सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हम कैसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, क्लास 8th का सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें एंड किस तरीके से हम पढ़ाई करें, कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं टू स्कोर 95% और मोर मार्क्स इन योर क्लास 8th। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे प्राइम चीज है दैट इज टाइम टेबल, राइट। तो टाइम टेबल मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि नॉलेज चाहिए, मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। मार्क्स अपने आप आ जाएंगे अगर नॉलेज होगी, एंड मार्क्स मैटर भी नहीं करते हैं, बट मेजरली मैटर्स इज योर नॉलेज पार्ट। क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मार्क्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। इफ यू नो कि कंबशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फ्यूल है, पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, अच्छा पेट्रोल और डीजल भी पेट्रोलियम से ही आता है। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर हार्वेस्टिंग का क्या रोल है, हार्वेस्टर का क्या रोल है, ड्रिप इरिगेशन का क्या रोल है। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स पता हैं तो आप अल्टीमेटली लिख कर तो आओगे एग्जाम में, तो मार्क्स तो अपने आप आ जाने हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नॉलेज पे फोकस करना रादर देन ऑन योर मार्क्स। सेकेंड थिंग, कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, डिफॉरेस्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका रिफॉरेस्टेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक वाले चैप्टर के अंदर 4R के बारे में बात होती है, तो वो 4R कौन कौन से हैं, क्यों रिसाइकल करना चाहिए हमें पेपर को, क्यों प्लास्टिक को रिसाइकल करना चाहिए। अगर आपको हर एक टॉपिक की डीपर अंडरस्टैंडिंग है तो मार्क्स अपने आप आएंगे, और उसके साथ साथ नॉलेज भी बहुत ज्यादा डीप होगी, और हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट से इंटरलिंक होता है। जो भी आप क्लास 8th में पढ़ रहे हैं वो या तो किसी दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक होगा, या फिर वो नेक्स्ट क्लास 9th के किसी ना किसी टॉपिक से मैच करेगा। जैसे कि आपने मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा, तो क्लास 9th के अंदर सेम टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल का, मैटर इन आर सराउंडिंग है, मेटल एंड नॉन मेटल है, उनका रिएक्शन है। तो अगर आपको यहाँ की नॉलेज बहुत अच्छी होगी क्लास 8th की, तो उसको आप 9th के अंदर अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज मेक योर वीकली गोल्स। हमेशा लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाने चाहिए। गोल्स हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरीके से गोल बनते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, फिर होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब इस वीक में कितना करना है, मुझे साइंस के 2 चैप्टर करने हैं, मैथ्स के 2 चैप्टर करने हैं, सोशल का 1 चैप्टर, हिंदी का 1 चैप्टर और आपका इंग्लिश का 1 चैप्टर करना है। दिस इज शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल इज कि इस पूरे महीने के अंदर मुझे अपनी साइंस के 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, अपना मैथ्स के अंदर मुझे 4 to 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, और मुझे अपनी इंग्लिश के अंदर अपना लिटरेचर पार्ट कंप्लीट कर लेना है, मुझे अपना हिंदी के अंदर अपना ग्रामर और स्टोरी पार्ट कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से ये हो गए लॉन्ग टर्म गोल्स। तो पहले हमेशा क्या बनाने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल, कि सबसे कम टाइम के अंदर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद इन अ वीक आप क्या क्या कर सकते हैं विद इन अ वीक। फॉर एग्जाम्पल आज 5th of October है, तो हम बात करेंगे, आज मान लेते हैं मंडे है, तो मंडे को हम क्या करेंगे, मंडे को हम मैथ्स करेंगे प्लस साइंस का 1 चैप्टर करेंगे, इंग्लिश का रिवीजन करेंगे, हिंदी की पोएम्स को रिवाइज करेंगे, उनके जो पोएट्स हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ सोशल के अंदर हम ज्योग्राफी का 1 चैप्टर कंप्लीट जो हमने लास्ट वीक किया था उसको रिवाइज करेंगे। सो इस तरीके से आप पूरा का पूरा 1 दिन यहाँ पे अपना प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 दिन प्लान करेंगे तो पूरा वीक आप प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज योर शॉर्ट टर्म गोल। तो हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए एक तरीके के शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, सो दैट कि आप उनको इजीली अचीव कर सकें, और जब वो अचीव होने लगेंगे तो आपको लगेगा, सेंस ऑफ कंप्लीशन की फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने कुछ सोचा था और वो मैंने पूरा किया, तो आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो कभी भी ये ना सोचें कि 30 दिन का प्लान बनाना है, 21 डेज का प्लान बनाना है, नहीं, आप हमेशा 5 दिन का प्लान बनाओ, 5 दिन पूरा करो, देन नेक्स्ट 5 डेज का प्लान करो, राइट। सो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कौन सी बुक्स यूज करें। हाँ ठीक है, कौन सी राइट सेट है बुक्स के जो हमें यूज करने हैं। नंबर 1 एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी इज समथिंग जो आपको मिस ही नहीं करना है। एटलीस्ट हर एक चैप्टर का, ज्यादा नहीं तो 1 से 2 बार आप रीडिंग जरूर करेंगे। साइंस की बुक का, सोशल का, इंग्लिश, हिंदी के अंदर रीडिंग इज मस्ट। आप 1 से 2 बार या उससे ज्यादा टाइम है, आपने पहले प्रिपरेशन कर रखी है तो बहुत अच्छा बात है। पहले प्रिपरेशन नहीं करी है, अभी से प्रिपरेशन करना शुरू किया है फाइनल एग्जाम के लिए, तो आप रीडिंग जरूर करेंगे। हर एक चैप्टर आपका हार्डली 8 to 9 पेजेस का चैप्टर है, जहां पे बीच में एक्टिविटीज भी हैं, सारी चीजें। तो मेजरली जो कंटेंट है पढ़ने वाला वो हार्डली 3 to 4 पेजेस का है, जो आप आसानी से 15 से 20 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। सेकंड चीज जो हमने पहले डिस्कस करी, जब भी हमको एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उनके ऊपर भी ध्यान देंगे, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी के बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। पीछे एक्सरसाइज दी हुई है तो उस एक्सरसाइज को भी करेंगे, यानी कि चैप्टर पढ़ा समझा हुआ हमने है, अब हमने चैप्टर की एक रीडिंग ली, रीडिंग के बाद हमने बीच के क्वेश्चन सॉल्व किए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए। प्रैक्टिस एग्जाम्पल जो दे रखे हैं उनको प्रैक्टिस किया। नोट्स बना सकते हैं आप अपने, अगर आप बनाना चाहें, अदरवाइज नोट्स आपको यहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल होंगे, तो आप उन नोट्स को प्रिंट आउट ले सकते हैं। एंड आप बोथ साइड प्रिंट आउट लें ताकि वो कम, लाइक अगर 5 या 6 पेजेस के हैं मान लेते हैं नोट्स, बोथ साइड लेंगे तो 3 पेजेस के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, आपको पता है कि 3 पेजेस है मैं कर लूंगा। तो नोट्स आपको हमारी तरफ से पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। इसके साथ साथ कोई बुक रेफर कर सकते हैं, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्लास के अंदर, फिर भी अगर आपके पास टाइम है और ज्यादा नॉलेज, ज्यादा प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो साइंस के लिए आप एस चांद ले सकते हैं, आप मैथ्स के लिए आर.डी. शर्मा ले सकते हैं। इसके अलावा और किसी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, और वैसे एस चांद की भी ज्यादा मेजरली रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसके बिना होगा नहीं, उसके बिना भी आप 95% मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियोस अवेलेबल हैं, हर एक चैप्टर के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है। हर वीडियो 20 से 30 मिनट के बीच में है, यानी कि 25 मिनट के आसपास एवरेज टाइम है। तो 25 मिनट के अंदर अगर आप पूरी वीडियो भी सुन लेते हैं तो आपकी एनसीईआरटी से एक एक पॉइंट लिया गया है, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है, तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो आप वीडियो जरूर देखें, नोट्स आपको मिल जाएंगे प्लस वीडियोस आपको मिल रही हैं, तो आप इन दोनों चीजों का पूरा पूरा फायदा ले सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पे नहीं करना है, तो ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए जो एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी वीडियोस जल्द ही अवेलेबल होंगी, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं अगर कहीं पे डाउट आता है। वैसे डाउट आएगा नहीं वीडियो देखने के बाद और नोट्स के बाद, राइट। इसके साथ साथ और क्या करना है, हमारे सब्जेक्ट्स को हमें प्रायोरिटाइज करना है। कैसे कि ज्यादा किसको टाइम देना है। फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो मैथ्स को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना है कि जैसे फ्री टाइम मिला अगर कुछ पढ़ना है तो सबसे पहले हम मैथ्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो हमें ज्यादा टाइम देना है। उसके बाद साइंस, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं अंडरस्टैंड करने वाले। देन सोशल, क्यों सोशल थर्ड नंबर पे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें याद करने वाली और समझने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने साइंस के अंदर क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया तो ज्योग्राफी के अंदर भी क्रॉप्स के बारे में आएगा, तो वो पॉइंट आपका पहले ही क्लियर हो चुका है। अगर आपने साइंस के अंदर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, अगर आपने साइंस के अंदर बाकी कुछ और पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, तो वो सोशल के ज्योग्राफी के अंदर कवर हो जाते हैं। सिविक्स और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने वाला है प्योरली, आपके राइट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, वो सारे पॉइंट जो हैं वो समझने वाले हैं। इसके अलावा जो आपकी हिस्ट्री है वो याद करने वाला एक मैटर है, तो वो हम थर्ड नंबर पे रखेंगे, क्योंकि उसको अगर हम डेली का या हर 2 दिन में एक बार भी उसको टाइम दे रहे हैं 1 आवर का, तो भी कवर हो जाएगा। एंड इंग्लिश एंड हिंदी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आपने अगर स्टोरी सुन रखी है, पोएम सुन रखी है, तो आपका सुनने से ही अराउंड 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ एक बार उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं और एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करना है, तो आपके ये दोनों सब्जेक्ट भी बड़े इजीली हो जाएंगे। तो अब इसको प्लान कैसे कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स और साइंस को डेली 1.5 आवर, 1.5 घंटा हमें देना है। एंड सोशल, हिंदी और इंग्लिश को ऑल्टरनेट डेज पे रखेंगे 1 आवर का।
ठीक है। तो इससे आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा अपनी स्टडीज के लिए और अपने स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा होगा। तो आप ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के चक्कर में बाकी चीजों को मिस कर रहे होंगे। होगा क्या कि हमें हर एक चीज चाहिए हमारी लाइफ में, हर एक एस्पेक्ट बैलेंस होना चाहिए हमारी लाइफ में, हर एक चीज होलिस्टिक डेवलपमेंट में होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, हमें गेम्स नहीं खेलने हैं, स्पोर्ट्स नहीं, हमें सारी चीजें करनी है। तो इस सब्जेक्ट प्लान के थ्रू, इस टाइम टेबल के थ्रू आपकी हर एक चीज कवर हो रही होगी। इसके साथ साथ जो होमवर्क मिल रहा है स्कूल्स में या बाकी अगर कहीं पे अगर आप कहीं से और होमवर्क आपको मिलता है, तो वो सारा होमवर्क कवर करने के बाद आपको सिर्फ 2.5 आवर देने हैं अपनी सेल्फ स्टडी को। तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज कवर हो जाएगी, सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड यू कैन इजीली स्कोर 95 और मोर परसेंटेज इन योर 8th क्लास। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, हमने पहली बात करी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आप एग्जाम्पलर्स कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, और रेफरेंस बुक के लिए आर डी शर्मा हो गया, तो ये बुक आप रेफरेंस के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस। तो साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके कॉन्सेप्ट, कि आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं तो बस हो गया काम, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। उसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस को, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं या एनसीईआरटी के बैक साइड पे एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करें। वहां पे आपके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे होते हैं। जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ में नोट्स जल्दी ही अवेलेबल होंगे हर एक चैप्टर के, तो आप इन पीडीएफ नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। डाउनलोड नहीं करना है, आपका मोबाइल है या टैब है तो आप उस पर भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। एंड इसके अलावा जो भी डेफिनेशन आती है, जो भी एक टर्म आती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो सारी टर्म्स डेफिनेशन अलग से या स्लाइड्स के अंदर जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उन लेक्चर्स के अंदर एक एक टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उनको जरूर याद रखें। और एक बार आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद वीडियो बंद करने के बाद जब कभी भी रिवीजन करने बैठे तो खुद से याद करने की कोशिश करें कि उस टर्म का मतलब क्या था। व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अलावा आपके नाइलॉन क्या है, रेयॉन क्या है, तो वो क्या थे जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर बोल्ड के अंदर एक एक टर्म दी गई है, एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया गया है इन लेक्चर्स के अंदर। तो आपको वो भी याद रखनी है और कोशिश करनी है, जब प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो खुद से ही याद करने की कोशिश करनी है। अगर आप इतना कर लेंगे सो दैट इज फॉर श्योर कि आप अगर ये इन चीजों को, जो भी पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर बताया गया, अगर इनको भी फॉलो कर लेते हैं, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 95% और मोर मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। क्योंकि एक एक टॉपिक कवर हो रहा है, एक एक टर्म कवर हो रही है, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, सारी चीजें कवर होंगी। सिर्फ इतना करने मात्र से ही आप इतने मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट वी नीड कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हमारे पास अब सारा कंटेंट है, हमें सिर्फ अब अपनी तरफ से मेहनत करनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको, एंड दैट इज एवरीथिंग। आपके पास कंटेंट है, आपके पास सारी चीजें हैं, एंड आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। नोट्स मिल जाएंगे जिनके आप प्रिंट ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको डेली बेसिस पे मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स के बारे में इन फ्यूचर हम लोग वीडियोस प्रिपेयर करेंगे जहां पर आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। सो आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आ रही है, एंड आप इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, इन नोट्स के थ्रू 95% और मोर मार्क्स बड़े इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि जैसे कोई नया वीडियो आता है आपके सब्जेक्ट से, आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड यू by following these notes you can easily score 95% marks or more.
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच।